हमें, हम उठ जाएंगे। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज बात करेंगे शाहीन बाग का एहतजाज और उसके मुज़ाकरे की। एनआरसी एपीआर इसे वापिस करवा दो और लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। मसालहतकारों और शाहीन बाग के मुजाहिरीन के दरमियान बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। तो जराये के मुताबिक दोपहर 2 बजे मसालहतकार शाहीन बाग जाएंगे और मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। पहले दिन की बातचीत से फरीकैन मुतमईन नजर आए। मसालहतकारों ने मसले के हल के लिए बातचीत को जरूरी बताया है। इस वक्त में मैं शाहीन बाग में हूं और शाहीन बाग में लगातार 65 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। लगातार यहां पर महिलाएं, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन में बैठी हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा जो गठित टीम है वो कल भी आई थी। संजय हेगड़े, इसके साथ ही साधना रामचंद्रन आई थी और यहां पर आकर के लोगों से बातचीत की थी, लोगों से अपील की थी, तमाम जो लोग हैं उनसे अपील की थी कि आप आके इस मामले पर धरना प्रदर्शन खत्म करें। लेकिन किस तरह से बाकायदा यहाँ के लोग देखते हैं, कल भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो टीम गठित की गई थी वो आई थी यहाँ पे बातचीत करने के लिए, आज भी आने वाले हैं। आप लोगों का क्या कहना? हमारा जो कल था वही आज है, वही कहना आज है जो कल उनको बोला था। और रोड खोलने के लिए वो आ रहे हैं कि ये रोड खुलना चाहिए, यहाँ से ये लोग हटना चाहिए, प्रोटेस्ट कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखिए ये मेन रोड है, इस रोड पे जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो कहीं कोने में लेकर के जाएंगे, वहाँ कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठने का। तो ये सरकार हमारी बात सुनेगी जब भी हम लोग यहाँ से हटेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि जब तक वो कानून जो बना है वो कानून पहले खत्म हो जाए? एकमात्र आप लोग का मसला वही है? मेन बात हमारी वही है, वही हमारी मांग है। सीए जो है कानून, और उसके बाद एनआरसी का इनका मंशा है, तो वो सब ये हटा ले, रद्द कर दे, इसको कानून वापस ले ले गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सड़क को बात लेके, एक सड़क ये है, बीच में ये डिवाइडर है और सड़क के दूसरा साइड आप देख सकते हैं वो खाली है और अक्सर यहाँ से जो एम्बुलेंस होते हैं इसी रास्ते से पास कराया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से मसला है, यहाँ पर आम लोगों का कहना है यहाँ पर कि जब तक वो कानून खत्म नहीं किया जाता है तब तक वो हटने वाले नहीं है। लेकिन कल भी इस मामले पर कोर्ट की जो गठित टीम है कल भी आई थी, कल भी बाकायदा काफ़ी तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर रह के बातचीत किया गया। आज भी तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में कोर्ट द्वारा गठित टीम आज भी आकर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और खासकर जो बुजुर्ग दादियाँ हैं बाकायदा उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो आज देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस मामले का एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। तो शाहीन बाग में एहतजाजी मुजाहरे से मुताल्लिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि शाहीन बाग को कुछ स्पेशल वर्कर्स, प्रो वर्कर्स भड़का रहे हैं। इससे मुजाहिरीन को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचेगा और ना ही ये मुल्क के हक में बेहतर है। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि शाहीन बाग को कुछ प्रोफेशनल प्रोवोकर्स ने, जो ये पेशेवर भड़काने वाले लोग हैं, इन प्रोफेशनल प्रोवोकर्स ने शाहीन बाग को लोगों को, पीपल्स को प्रवोक करने की प्रयोगशाला बना लिया है। और जिस तरह से शाहीन बाग को इन प्रोफेशनल प्रोवोकर्स ने पीपल्स को प्रवोक करने की प्रयोगशाला बनाई है, वो निश्चित तौर से जो लोग वहाँ पर हैं ना उनके हित में है और ना देश के हित में है। कहीं ना कहीं सीधे साधे लोगों को गुमराह करके, उनको प्रवोक करके और एक बिल्कुल मनगढ़ंत, फर्जी और झूठी चीज़ के आधार पर उनके दिल और दिमाग में भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। इस बात को उन लोगों को भी समझना चाहिए जिन लोगों को ये प्रोफेशनल प्रोवोकर्स, ये पेशेवर जो भड़काने वाले लोग हैं, जो इस काम को करने में लगे हुए हैं, उनकी मकसद और मंशा समझनी चाहिए। शाहीन बाग के मुजाहिरीन का क्या कहना है, आइए देखते हैं।
जी सुप्रीम कोर्ट के जो आए थे वकील, हमने उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया और उन्होंने हमारे मतलब उनके दिल पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिल में हमारे लिए कुछ जगह के हमारे बीच में आकर बात रखी। उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने अपनी बातें रखी। उन्होंने रोड के लिए कहा कि रोड पब्लिक को परेशानी है ये वो। हमने उसी टाइम एम्बुलेंस जा रही थी मरीजों की, हमने वो दिखाया। पुलिस की गाड़ी निकलती है, बच्चों स्कूल की बसें निकलती, सभी लोग निकलते हैं। उन्होंने मतलब हमने सारी अपनी बातें रखी, हमने अपनी रखी, फिर उन्होंने भी अपनी बातें रखी। तो हमें पूरा भरोसा और हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट का कि वो भी हमारी बात सरकार तक ये इस काले कानून के लिए मतलब पहुंचाएं कि हमारे देश में इस कानून को लाने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि इसका कारण है, उसके पहले भी बाहर से आने वालों को नागरिकता दी जा रही थी, उसी आधार पर आप नागरिकता देते और ये काला कानून आपने लाकर देश में हिंदू मुसलमान करा दिया। सच्चाई तो ये है कि मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी, आपने हमें यानी कि ईसाइयों को अपने गले लगा लिया, आपने सिखों को अपने गले लगा लिया और आपने केवल मुसलमानों को अपने गले को नहीं लगाया। एक माँ के 4 बेटे, आप 3 के संग तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, 1 के संग बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपको चाहिए कि आप सबके साथ एक समान व्यवहार करें, काले कानून को वापस लें। 68 डेज हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, अब वो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। पर आप जैसे आप अपना नज़रिया रख रहे हैं वैसे हमारा भी नज़रिया समझिए कि सीए, एनपीआर, एनआरसी क्यों अभी लागू करा गया। चलिए आपने क्या एनआरसी लागू ना किया गया, पर सीए तो लागू हुआ है, पर क्यों हुआ है? 70 साल बाद अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? और हम धरना पीसफुली कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी वारदात नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सड़क खाली क्यों करें? सड़क पीछे कालिंदी कुंज से भी है और पीछे से भी है। आप चाहें तो ये इतना सा पोर्शन आप छोड़ दीजिए जिस पे हम बैठे हैं, आप कालिंदी कुंज से सीधा ले लीजिए। तो आपका यही क्यों है कि यही सड़क खुले, यही सड़क खुले, ये सड़क क्यों खुले? सिर्फ एक का मसला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का है। तो वो थोड़े थोड़े करके हमारी इंटरव्यू ले रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे 22 तक, 22 को फैसला है। बात है रोड की, अभी सीए की नहीं है, रोड पे बात करने आए थे, लेकिन अभी वो फैसला सुनाने नहीं आए। वो हमारे बात को रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि रोड खाली करना है या नहीं। हम बिल्कुल यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर उठाना था सरकार को तो शुरू में आते। आज 2 महीने, हमें 68 दिन हो गए, वो देखिए लिखा हुआ। आज क्या है जो हम रोड से इतने दिन पब्लिक को परेशानी, आज परेशानी हो रहा है। हमारे सीए, एनआरसी, एमपीआर जो कानून लागू होने जा रहा है वो वापस ले लें, हम यहाँ से 1 मिनट में उठ जाएंगे। असल कानून तो वही है, हम उसके से 2 बात की, 3 बात की, 4 बात मांग रहे हैं, एक ही बात न मांग रहे हैं। जब तक वो नहीं देंगे रास्ता नहीं निकलेंगे। और जब मुसलमानों को उनके नफरत है तो 2 करोड़ है कि 3 करोड़ है, सबको एक लाइन से खड़ा करके सबको बंदूक मार के वो उड़ा दे। रहना या न रहना हम लोग का बेकार है। पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अलग जगह ढूंढे जिस पर आप लोग नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो 2 इंटरलॉक्यूटर्स आए हैं, जो बातचीत करने आपसे आए हैं, कोई बीच का रास्ता आप लोग बात करके इनसे निकलवा सकते हैं? निकलवा सकते हैं, हमको कोर्ट पर उम्मीद है। जैसे मस्जिद का फैसला दिया है उन्हें, हम सब चुप हो गए, उससे मेरा फैसला भी दो। आपको क्या लगता है, क्या बीच का फैसला निकल सकता है? निकल सकता है बीच का फैसला। ये रास्ता नहीं, ये रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता। ये रास्ता के लिए वो काहे परेशान है? 70 का रास्ता बंद है, वो रास्ता को पहले काहे ना खुलवाते हैं? ये रास्ता पर काहे वो भीड़े हुए हैं? वजह का है, बात का है। तो आपने देखा शाहीन बाग की ख़वातीन दादी कभी बयान के रास्ते से उठने के लिए तैयार नहीं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, जिस तरह से कल का पूरा माहौल आपने हमने देखा, आज फिर बातचीत की तवक्को है कि बातचीत का हल जो है निकल जाए। क्या लगता है जिस तरह के बयान शाहीन बाग के एहतजाजियों की तरफ से आ रहा है और आज जो बातचीत होनी है, कोई हल निकलेगा? क्या एजेंडा आज तय किया? क्योंकि कल काफ़ी हाड़ा-हुड़ी में मामला हो गया है, वो बातचीत करना चाहते थे लेकिन बातचीत पूरी तरह से हुई नहीं, मीडिया के बगैर वो बातचीत करना चाहते हैं।
तो आज भी क्या वही सूरत हाल बरकरार है? क्या कुछ तब्दीली होगी आज? देखिए, इस वक्त में 12:30 बजे हैं और तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में कोर्ट के द्वारा जो गठित टीम है बकायदा वो यहाँ पे पहुंचने वाली है, जिसमें कि संजय हेगड़े जो है वो पहुंचेंगे। इनके साथ में साधना रामचंद्रन वो साथ में होंगी। लेकिन इस मंच से साफ तौर पे ऐलान कर दिया गया है, कल भी जो बुजुर्ग दादियां हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक सीए के मसले पर बकायदा जो कानून बना है वो कानून को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक वो इस अपने जो मसले से पीछे नहीं हटने वाले हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि इस कानून का खत्म हो, ये कानून जो जिस तरह से बनाया गया है तो उस कानून का जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो अपनी बात से हिलने वाले नहीं, यहाँ तक कि इस मंच से नहीं हिलने वाले हैं। क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने बोला था कि अगर वो मंच से यहाँ से हिलती हैं तो निश्चित तौर पे इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। तो 2:30 बजे के लगभग में जब आज टीम आएगी तो निश्चित तौर पे वो कोशिश की जाएगी कि आज तमाम लोगों को, बुजुर्ग जो दादियां हैं बकायदा, उनको भी समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ जो तमाम लोग हैं उनको समझाने की कोशिश किया जाएगा। हालांकि इस मामले पर फिलहाल एक रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब किस तरह से इस मसले का एक समाधान निकाला जाए, किस तरह से इस मामले का बकायदा बातचीत की जाए, ये इन लोगों के मार्फत छोड़ा गया है। हालांकि आज जो बकायदा बातचीत होगी, आज जब टीम आएगी उसके बाद बातचीत होने के बाद सोमवार को जो कोर्ट में पहले से वक्त मुकर्रर किया गया है, जो बकायदा उस दिन कोर्ट की सुनवाई होनी है, उसके बाद बातचीत का जो मसौदा जो अभी तक तैयार हुआ था, जो बातचीत हुई है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। उसके बाद कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगा कि आगे इस मामले पर किस तरह से समाधान निकालना है, किस तरह से इस मामले का एक हल निकालना है। यहाँ पर बकायदा जो मौजूद हैं, जो मंच पे मौजूद पे दादियां, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस मामले पे ना तो ये भारतीय प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आए, ना गृह मंत्री अमित शाह आए, या कोई भी भारतीय जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनके तरफ से कोई यहाँ नहीं आया। लेकिन कोर्ट के द्वारा जो भी आए हैं यहाँ पर उनका वो सम्मान करते हैं, उनका यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, और जो भी आएंगे अपनी बात रखिए। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पे पूरा जो एक केंद्र बिंदु है वो उस कानून पर मामला अटका हुआ है, और साफ तौर पे इनका कहना है कि जब तक इस कानून को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। लगभग 65 दिन से ज्यादा यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, और आज देखना लाजमी होगा कि आज मंच से किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह से बातचीत होगा। हालांकि कल जब कोर्ट के द्वारा जो गठित टीम है जब वो पहुंचे थे यहाँ पर, शुरुआती तौर पर संजय हेगड़े आए, संजय हेगड़े के साथ साथ में साधना रामचंद्रन आई, और जब उन्होंने मंच से बकायदा जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, जो बातचीत है, उन्होंने उस मामले को रखा। बाद में शाम के वक्त में कई और जो पेशकार हैं बकायदा वो शंकर, जिस तरह से कल शुरुआती तौर पर बयान पढ़कर सुना गया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बताए गए कि एहतजाज का भी हक है, लेकिन रास्ते को लेकर जो बात हुई थी कि दूसरे जो शहरी हैं, नागरिक हैं, उनका अपना भी हक है, उनका भी ख्याल करना है। सुप्रीम कोर्ट तमाम शहरियों के हुकूक की बात करता है। तो इस पर एक तरह से वहां पर बेचैनी महसूस होने लगी कि बात सिर्फ जगह को लेकर हो रही है। लेकिन हम जिस तरह से बयान सुन रहे हैं शाहीन बाग के एहतजाजियों का, वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ बैठे हैं उस मुद्दे पर बात हो, जगह के छोड़ने या जगह के तब्दील करने पर वो बात करना नहीं चाहते। तो आज भी वही रुख दिख रहा है, तो कैसे बातचीत होगी? निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर मसला जगह का नहीं है, सड़क का नहीं है यहाँ पर कि सड़क को घेरना है या नहीं घेरना, ये मसला नहीं है। मसला यहाँ पर सिर्फ एक ही मसला है कि वो कानून को लेकर यहाँ पे बातचीत है, और कानून को लेकर ही यहाँ पर इस मामले को लेकर बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है इस मामले का समाधान यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस मामले पर कोर्ट बकायदा क्या आगे जो है तारीख जो बकायदा वो मुकर्रर करेगा, क्या इस मामले को देखा जाएगा, वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि आज बातचीत की जाएगी, कल देखिए जब बकायदा उस वक्त में, देखिए इस वक्त में यहाँ पे जनगण मन जो देश का जो राष्ट्रगान है वो पीछे जनगण मन चल रहा है। हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। सम्मान में बकायदा यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हरीश आपको बकायदा दिखाएंगे कि किस तरह से बकायदा यहाँ पर जनगण
स्थान से। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शंकर, जनगण चल रहा है, आप कुछ देर के लिए रुक जाएं। पर अब लोग जो हैं क्या सोचते हैं, आम लोगों से ही बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा कि आम लोग बकायदा क्या समझते हैं, उन लोगों से जानना सही होगा। जी, आप लोग का जो मसला है बकायदा कोर्ट के द्वारा से जो नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप लोग क्या है भाई यहाँ पर हम जो है ना किस चीज का बर्दाश्त करें, सब चीज को तो बर्दाश्त करने चले आ रहे हैं। थोड़े से आदमी को तो उन्हें चिंता है, और ये इतने लोग चिंता, करोड़ों आदमी परेशान, इनका कोई चिंता है नहीं इन लोगों को। हम क्या करें, मजदूर आदमी है ना हम भी हैं। अब या तो हम यहाँ पर रोक से कर सकते हैं या अपने बच्चों को देख सकते हैं। सरकार हमारा क्या कर रही है, परेशानी पे परेशानी दे चली जा रही है। कभी 3 तलाक पर कर देती है, कभी मस्जिद का कर देती है। कहाँ तक मुसलमान चुप बैठेगा। अरे मुसलमान हिंदू का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है। हम सब आपस में भाई हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक ही बाप की तो औलाद है। बस ये है, कोई किसी को मानना, कोई किसी को मानना है, तो सबका पालनहार एक ही तो है, एक ही मांगे हम सब। अब हम उसको जो है ना हिंदू मुस्लिम में बांट दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कहाँ है यहाँ, हम सब भाई हैं यहाँ पे। सबको देख लो, हर आदमी मिलेगा यहाँ पे, हर बिरादर का आदमी मिलेगा। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जितने भी सारे प्रोग्रेस में है यहाँ। निश्चित तौर पे यहाँ पे राष्ट्रगान भी देख रहे हैं, राष्ट्रगान को भी सुन रहे हैं, तिरंगा को भी देख रहे हैं। और जिस तरह से बकायदा ये मसला जो है, इस मसले को लेकर अभी कोर्ट की टीम फिर से भी आने वाली है, नुमाइंदे आने वाले हैं। तो कल बातचीत पूरी नहीं हो पाई, बेनतीजा रहा। आज क्या लग रहा है कि आज भी इस मसले पे कोई एक फाइनल रिजल्ट आ पाएगा? सर फाइनल रिजल्ट तो कोर्ट की तरफ से आना है। यहाँ पर तो लोग अपने इसके लिए मशवरा लेने के लिए आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, 40,000 लोगों के लिए 40,000 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है रोज आने जाने में, लेकिन 25 करोड़ लोगों का उनको नहीं दिख रहा। एक यहाँ पर 25 करोड़ मुसलमान है, 25 करोड़ मुसलमान है, उन लोगों के लिए सरकार को कोई फैसिलिटीज नहीं दिख रही। यहाँ पर सेकुलर कंट्री है, उसको अनसेकुलर कर एक धर्म को आप निकाल रहे हो और बाकी सब धर्मों को सीएए के अंदर एक्ट कर रहे हो। एक बात बताइए, हम यहाँ इसलिए अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर लोग रहते हैं, उसके अंदर डिवाइड रूल क्यों किया जा रहा है? बस हमें गवर्नमेंट से हमें यही पूछना है कि आप हमारे को अलग क्यों रखा है आपने। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारा देश है, हमारे दादा परदादा, हमारे सदियों से हम इसी मिट्टी में हमारे दादा परदादा चले गए, लेकिन आज हमको इसी मिट्टी से निकालकर दूसरी मिट्टी में जाने को कहा जा रहा है। नागरिकता हमसे छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है, ये हमें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जो सरकार है, ये बीजेपी सरकार, ये क्या चाहती है, इसके माइंड में क्या है, हम यही बस पूछना चाहते हैं सरकार से। और जब तक ये सीए और एनआरसी एनपीआर वापस नहीं लेगी, यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। जब तक ये हमारे हक में फैसला नहीं होगा, कोर्ट भी जो है जनता के हक में फैसला करता है, ना कि सरकार के हक में फैसला करेगा। हमने ही इनको चुन के उस गद्दी पे बिठाया है जहां पर ये आज राज करके लोगों को डिवाइड कर रहा है। जिस गद्दी पर बैठकर ये अपने आप को पता नहीं तानाशाह क्या समझ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार क्या चाहती है? सिर्फ मुसलमानों को क्यों ही आपको सीएए में से अलग क्यों रखा गया है, ये बताइए। बस हम यही पूछना चाहते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सही बात है। यहाँ 5 साल के अंदर, ये सिर्फ 5 साल के लिए ही सरकार चुनी गई है। हमने जब से 2014 के अंदर से ये सरकार आई है, तब से ही हम हिंदू मुस्लिम और अपना ये डिवाइड देख रहे हैं। आज से पहले मेरी 30 साल की एज है, मैंने इससे पहले कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा इस देश के अंदर। निश्चित तौर पे ये मुल्क जो है हम सभी का है, और तमाम जो लोग जो है एक साथ रहना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, और हम यही चाहते हैं, हम लोगों को एका रखा जाए।
सबको एकता में रखा जाए, यहाँ की अनेकता ना करे ये सरकार। बस हम इस सरकार से यही चाहते हैं, जो आप एक्ट लाए हो, ये सीएए लेकर आए हो, आप वापस ले लीजिए। हमें कोई रोड नहीं जाम करना, यहाँ कुछ नहीं करना। हम चुपचाप जैसे आए थे वैसे ही अपने घरों पर चले जाएंगे, जैसी हमारी माँ बहनों के साथ। आप देखिए असम के अंदर क्या हो रहा है, आप जानते हैं किस तरीके से। ये वहां पर ये नहीं है मुस्लिम भी डिटेंशन कैंप में, वहां पर हिंदू भी है। अभी आपने देखा होगा 5 दिन पहले एक हिंदू भाई हमारे 60 साल की एज थी, उसी डिटेंशन कैंप में मरे हैं, उन्होंने अपनी जान दी है। क्यों? क्योंकि अब ये सरकार जो है ये एनआरसी लेकर आई है असम में। अब इनको लोगों को जो 14 लाख हिंदू हैं उनको भी आपको जवाब देना है, उसी को लेकर ये सीएए लेकर आए हैं, ताकि उनको आप नागरिकता दे दें। जो अपने 5 लाख मुसलमान भाई हैं वो नागरिकता से दूर हो जाएं, उनसे सारे हक छीन लिए जाएं। बस यही चीज है, हम ये चाहते हैं। प्लीज मोदी जी, हमारी आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, हम लोग सेकुलर लोग हैं। प्लीज हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करें, प्लीज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम संविधान के साथ चलना चाहते हैं और इस देश के संविधान में रहना चाहते हैं। आप हमें अपने संविधान से दूर ना करें और संविधान की बिल्कुल भी आप धज्जियां ना उड़ाएं। प्लीज हम यही चाहते हैं, हमें अपने संविधान पर चलने दें और अपने हक पे चलने दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। शंकर, कल की बातचीत और आज की बातचीत में क्या कुछ एजेंडा शाहीन बाग के लोगों ने तय किया है? क्योंकि कल सिर्फ पहली बात यह हुई थी कि जगह की तब्दीली की बात हुई थी, तो क्या आज क्या बातचीत करेंगे? राजनीति के लिए कुछ आरएसएस के लोगों के लिए ही ये सब करा जा रहा है और इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी बात है, जब तक हमारा ये सीए, एनआरसी, एनपीआर वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक यहाँ की औरतें, महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी। देखिए, फिलहाल जो जिस तरह से अगर बात कर रहे थे, इस मसले की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से लगभग 65 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका कहना साफ तौर पे है कि जब तक इस कानून से संबंधित जो फैसले नहीं होंगे तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले। हालांकि आज दूसरा दिन है, जो कोर्ट के द्वारा गठित जो एक नुमाइंदे जो है बाकायदा वो आएंगे, संजय हेगड़े, साथ में साधना रामचंद्रन आएंगे और उसके बाद इस मामले में बातचीत होगी। हालांकि शाम तक में वजाहत हबीबुल्ला भी आएंगे और बाकायदा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि फिलहाल ये मामले का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है जी। अब इसके बाद फिर क्या फैसला हो सकता है? अगर बात करें तो देखिए, सोमवार को 24 तारीख को इस मामले पर कोर्ट पे सुनवाई होनी है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जिसमें कि आज और कल जो बाकायदा बातचीत हुई है यहाँ पे लोगों की, उसकी एक रिपोर्ट का जो मसौदा बाकायदा कोर्ट में वहाँ पर रखा जाएगा और कोर्ट में रखे जाने के बाद फिर कोर्ट में बाकायदा इस मामले पर आगे की बातचीत होगी और कोर्ट बाकायदा इस मामले पर आगे का निर्णय करेगा। लेकिन मामला फिर अब आता है उसी चीज़ पर कि अगर ये बातचीत के जरिए मामले का समाधान नहीं होता है तब आगे क्या हो सकता है। हालांकि अगर बात करें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मामले पर कोर्ट के द्वारा तो टीम आ गई, उसका स्वागत भी हो रहा है, यहाँ पे उनसे बातचीत भी हो रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि केंद्र के कोई बड़े मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, नहीं आए और अगर वो इस लेवल के अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं और लिखित तौर पर देते हैं, तभी इस मामले पर समाधान हो सकता है। क्या आप लोग क्या मांग इसमें? हाँ, लिख कर दो, हम लिख कर जो सब जो पूरा जमाना देखे उसको, जो भी ये कहेंगे, हमें इनके ऊपर कोई यकीन नहीं। झूठ ज्यादा बोलते हैं लोग, ये करते कम है, बोलते तो कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये संसद से ही पास किया है ना, तो संसद में ही लिख के दिया जाए कि ये कानून हम वापस ले रहे हैं। और ये जो रोड की जो मसला दिखा रहे हैं, रोड बन है, ये रोड उसी चीज से बने, सीए, एनपीआर से ही बन है। ये वापस ले, रोड ऑटोमेटिक खुल जाएगा, घंटे भी नहीं लगेगा। सर, जो ये रास्ता क्यों दिखाया सर? सर, यहाँ पर जो मीडिया कुछ दिखा रही थी कि रोड बंद है, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा रही है, स्कूल बसेस नहीं जा रही है। बिल्कुल जा रहे हैं। आप ये देखिए, पूरा ये स्कूल बसेस भी यहाँ से जा रही है। आपने देखा होगा, आपने वीडियो भी हमें आपके सामने दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर स्कूल बसेस भी जा रही हैं, एम्बुलेंस भी जा रही हैं, जो कि कुछ गोदी मीडिया इसके अगेंस्ट दिखा रही है कि यहाँ पर कोई बस नहीं जा रही है, स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस नहीं जाने दे रहा है। आप चेक कर सकते हैं, ये रोड भी खुला हुआ है और उसके लिए पूरा हम यहाँ के लोग पूरा रोड खोल देते हैं।
पर इसके खिलाफ ये जो झूठी अफवाहें उड़ाई जाती हैं वो बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पर जो भी ये बोल रहे हैं मीडिया वाले, यहाँ पर आके देख सकते हैं। स्कूल बसेस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, सब के लिए ये रोड खुला हुआ है। और अगर इस रोड आगे का शंकर जगह के मसले पर तो काफी जो है वजाहत हो रही है कि जगह का मसला नहीं है, लेकिन आज जब साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े पहुंचेंगे और तो बातचीत क्या होगी फिर? बातचीत तो शुरुआत कल जिस तरह से मैसेज दिया गया था शाहीन बाग के लोगों को कि जगह बदली जाए, जगह का मसला है, पहली बात यही हुई, उसके बाद फिर बातचीत हुई नहीं, आगे बढ़ी नहीं है बातचीत। लेकिन अब यहाँ मसला होता है कि जिस तरह से बकायदा यहाँ पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें तो यहाँ पर सबकी हैं, चाहे यहाँ पर रहने वाले बाशिंदा जो हैं उनकी दिक्कतें हैं या यहाँ रहने वाले जो कारोबारी हैं, दिक्कतें सबकी हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर जो थोड़ी सी दिक्कतें हैं उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों की जो मांग है, इनका कहना है कि इस मामले पर जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा, कानून में बदलाव नहीं होगा, तब तक ये आगे भी अपनी जो परेशानियां हैं उसको झेलने के लिए तैयार हैं। और फिलहाल देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, दादियां बैठी हुई हैं, उन्होंने भी जो एक पूरा नेतृत्व करता है, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस मामले का एक समाधान नहीं निकाला जाएगा, फिलहाल वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। तो अब यहाँ देखना होगा, लाजमी है कि इस मामले का किस तरह से बाकायदा इसका समाधान निकाला जाए, किस तरह से इस मामले का बातचीत के जरिए और भी जो बातचीत की जाए। और हालांकि एक और महत्वपूर्ण जो चीजें हैं मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई नेतृत्व करता नहीं है, यहाँ पर कोई एक नेता नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या कोई भी महिला है, हर कोई यहाँ पे नेता है और अपनी अपनी बातों को मजबूती से रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पर उन सबों का, जो जितने भी लोग हैं, सबका एक ही मकसद है कि इस कानून में बदलाव होना चाहिए। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि सरकार इस मामले को आगे कैसे देखती है, इस मामले पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक बात बताइए, लाजपत नगर में, आप नागलोई में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर अपने वोट के लिए जाते हैं, घरों में एक वोट प्रचार करते हैं, वोट लेने के लिए वहाँ पर अभी आपने देखा होगा गली गली में, घर पर जाकर वोट मांग रहे थे। तो क्या कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ की महिलाओं से बात करने नहीं आ सकते वो लोग? हमारे गृह मंत्री यहाँ पर आ नहीं सकते या कुछ बात नहीं कर सकते? आपने पूरा टाइम दिया, आपके सारे सांसद ने पूरा दिल्ली के अंदर टाइम दिया कि भाई यहाँ पर आप हमें वोट दीजिए। आप घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, घरों में आपने बाकायदा पूरी वीडियो बनाकर डाली है। आप कुछ टाइम यहाँ की महिलाओं को नहीं दे सकते? आधा घंटा दे दे, 1 घंटा दे दे, आप यहाँ पर आके उनकी बात तो सुने। आपको बिल्कुल शंकर, जिस तरह से लोगों का अपना मानना है कि बातचीत तो करना चाहते हैं लोग, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। मुद्दा यही है कि बात करना कुछ और चाहते हैं, बात कुछ और हो रही है। जगह की बात पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शाहीन बाग के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि बात मुद्दे पर हो, यानी कानून में तब्दीली की बात हो। तो आज के इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। एनआरसी है, पीआर सब वापिस करवा दो, लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे।